नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन्ड पे। इस वीडियो में हम बनाएंगे सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 एक्सरसाइज 3B मशीन्स ICSE 10th फिज़िक्स। जो पिछले सवाल हैं उनको मैंने पिछले वीडियोस में सॉल्व करा है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं 5वें सवाल के साथ। अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज़ 5 पुलीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 पुली दी गई है। तो जैसे ही यहाँ पर 5 पुली दी जाती है, हमारे दिमाग में ये आना बहुत ज़रूरी है कि जब 5 पुली होती है तो वेलोसिटी रेशियो जो होती है ये 5 के बराबर होती है। अब देखिए आगे दी गई है, इन एन एफर्ट ऑफ 1000 न्यूटन इज़ नीडेड। तो यहाँ पर मैं एफर्ट की जो वैल्यू है इसको मैं 1000 न्यूटन लिख दूँगा। इज़ नीडेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टू रेज अ लोड ऑफ 4500 न्यूटन। तो यहाँ पर लोड जो है ये दी गई है हमारे को 4500 न्यूटन की। तो यहाँ पर एफर्ट आप देख सकते हैं 1000 न्यूटन और लोड जो है ये 4500 न्यूटन की है। तो पहली चीज़ हमें यहाँ पर निकालनी है वो है मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हमारे पास सीधा सीधा फार्मूला है जो कि है अपना लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। तो अभी मैंने यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज लिख लेना है। तो ये हमारी लोड जो है ये हो जाएगी 4500 डिवाइडेड बाय एफर्ट जो है ये हो जाएगी हमारी 1000। तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी 4.5 की। तो 4.5 होगी हमारी मैकेनिकल एडवांटेज। अब जो अगली चीज़ हमें निकालनी है वो है वेलोसिटी रेशियो। आप देख सकते हैं सवाल को देखते ही मैंने वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू बता दिया था, ये हो गया 5। ज़्यादातर केसेस में जितने भी पुलीस होंगे उतना ही होगा वेलोसिटी रेशियो। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 पुली दी गई है, तो इसीलिए वेलोसिटी रेशियो का जो वैल्यू है ये 5 के बराबर है। अब जो अगली चीज़ हमें निकालनी है वो है एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी के लिए हम फार्मूला जानते हैं जो कि है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पर मैंने एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज जो है ये है हमारी 4.5 की डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो जो है ये वेलोसिटी रेशियो हमारी 5 की है। अब डेसिमल हटाने के लिए हम ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर जो एफिशिएंसी मिल रही है वो मिल रही है 45 डिवाइडेड बाय 50। अब हम जैसे ही इसको कैंसिल करते हैं तो एफिशिएंसी हमें मिलती है 9/10 की। तो हम एफिशिएंसी यहाँ पर लिख सकते हैं 0.9 की। तो एफिशिएंसी हमें 0.9 की मिल गई है। अब 0.9 को हम 90% लिख सकते हैं। तो 90% हो गई हमारी एफिशिएंसी इस सवाल के लिए। काफ़ी सीधा सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर जो कि है सवाल नंबर 6। इन फिगर ड्रॉ अ टैकल टू लिफ्ट द लोड बाय अप्लाइंग अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो पूरी सिस्टम है इसका टेक्स्ट बुक में फ़ोटो दिया गया है। तो आप देख सकते हैं नीचे लोड लगी हुई है और एफर्ट जो है वो अपने दाएं तरफ है। मार्क इन द डायग्राम द डायरेक्शन ऑफ लोड एंड द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में पहले से ही डायरेक्शन ऑफ लोड और डायरेक्शन ऑफ एफर्ट जो है ये मार्क की गई है। डायरेक्शन ऑफ लोड भी नीचे की तरफ है और डायरेक्शन ऑफ एफर्ट भी नीचे की तरफ है। अब देखिए जो अगला चीज़ दिया गया है, इफ़ द लोड इज़ रेज्ड बाय 1 मीटर थ्रू व्हाट डिस्टेंस विल द एफर्ट मूव। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 पुली है। तो जैसा कि हमने पिछले सवाल में करा था, यहाँ पर भी वेलोसिटी रेशियो जो होगी वो 5 के बराबर होगी। अब वेलोसिटी रेशियो का जो है वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला हम जानते हैं वो है अपना DE/DL। तो DE होता है डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड। अब देखिए DL का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है सवाल में। DL है अपनी 1 मीटर के बराबर। तो अभी जो हमने यहाँ पर करना है वेलोसिटी रेशियो होगी 5 की इज़ इक्वल टू DE हमें निकालनी है डिवाइडेड बाय DL जो है ये है 1 की। तो हमें यहाँ पर
डी ई की जो वैल्यू है, ये डी ई की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5 के बराबर। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट हमें मिल गई 5 मीटर। मतलब देखिए, लोड को 1 मीटर चढ़ाने के लिए एफर्ट को 5 मीटर खींचना पड़ा। तो यहाँ पर बी पार्ट जो है ये हमारी सॉल्व हो गई। अब आते हैं सी पार्ट की ओर। स्टेट हाउ मेनी स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल आर सपोर्टिंग द लोड। तो इसके लिए हमें टेंशन गिननी है, कितने टेंशन लग रहे हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं सारे के सारे टेंशन मार्क किए गए हैं, लेकिन इसमें भी एक छोटा सा चीज़ है। अब देखिए, हम शुरू से गिनना शुरू करेंगे। जो शुरू होती है, जो पहली टेंशन है हमारी, ये है हमारी ये वाली यहाँ पर। तो इसको अच्छे से मार्क कर लेते हैं। तो ये हो गई, ये हमारी पहली वाली टेंशन है, जो कि यहाँ से शुरू होकर पुली 3 के और घूम के, फिर जब ये रस्सी जो है अपनी 3 से 4 पे जा रही है, तब यहाँ पर जो टेंशन लग रही है ये होगी हमारी दूसरी वाली टेंशन। ये देखिए, ये वाली। तो अभी मैंने यहाँ पर पहली मार्क करी, दूसरी मार्क करी, इसको मैं नंबर दे दूँगा यहाँ पर। तो ये होगी पहली वाली, ये होगी दूसरी वाली। अब देखिए, अब जब ये 3 से 4 की ओर चले गया, फिर 4 से ये घूम के फिर 2 की ओर जा रहा है। तो जब ये 4 से घूम के 2 की ओर जा रहा है, तब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो टेंशन है ये लग रही है। तो इसको मैंने यहाँ पर 3 लिख देना है। तो ये हो गई हमारी तीसरी टेंशन। अब जब हमारी ये तीसरी वाली टेंशन हो गई, अब देखिए ये पुली नंबर 2 के ओर घूमकर फिर ये नीचे पुली नंबर 5 की ओर जा रही है। तो हमारी जो चौथी वाली यहाँ पर जी, चौथी वाली जो है, चौथी हमारी यहाँ पर आ गई। ये टेंशन हो जाएगी हमारी चौथी वाली। तो यहाँ पर इसको मैंने 4 मार्क कर लेना है। और फिर ये नीचे जाके पुली नंबर 5 से घूम के सीधा पुली नंबर 1 की ओर जा रहा है। तो इसमें देख सकते हैं कि एक ही टेंशन यहाँ पर लग रहा है, जो कि है अपना ये वाला। तो इसको हमने टेंशन नंबर 5 मार्क कर लेना है। याद रखिएगा, यहाँ पर जो ये टेंशन जो है, ये वाली जो टेंशन है यहाँ पर, ये टेंशन नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि ये टेंशन एफर्ट के बराबर होती है। और जब ये टेंशन एफर्ट के बराबर होती है, तब ये टेंशन को हम नहीं गिनते हैं, बाकी सारे के सारे को हम गिन लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेट हाउ मेनी स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल आर सपोर्टिंग द लोड। तो यहाँ पर आंसर आएगा 5 का। अब जो आखिरी चीज़ है वो यहाँ पर दी गई है, व्हाट इज़ द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमें यहाँ पर निकालना है सिस्टम का। अब देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज जो है ये हमारी हो गई, लोड जो है, लोड हमारी होगी जितने भी टेंशन लग रहे हैं लोड के लिए। तो 5 टेंशन लग रहे हैं लोड के लिए, जो कि हमने पिछले पार्ट में गिना था, डिवाइडेड बाय कितने टेंशन लग रहे हैं एफर्ट के लिए। एक ही टेंशन लग रहा है एफर्ट के लिए, जो कि मैंने वहाँ पर सर्कल किया है। देखिए डायग्राम पे, टी और टी अपना कैंसिल हो जाएगा। जब अपना टी और टी कैंसिल हो गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना बाकी रहा अपना, मैकेनिकल एडवांटेज हमारा हो गया 5 के बराबर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 7, उससे आगे के सवाल को मैं अगले वीडियो पे सॉल्व करूँगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।